जय हिंद मेरे देश के युवा सैनियों, दिस इज अभिषेक विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आई होप दिस ईयर विल बी बेटर देन लास्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जो ये साल है पिछले साल के कंपेयर में अच्छा होगा। आप लोगों ने जो सोचा है कि अगले 5 साल में करना है, आप लोग उन 5 सालों के जो काम है इसी साल में कंप्लीट कर देंगे, हम ये आशा करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों का जो है 4th लेक्चर है। हम लोग 150 डेली यूज सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आज उसमें जो है हम लोगों का इमोशनल सेंटेंस जो होता है वो वाला टॉपिक है। इमोशनल सेंटेंस रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कई प्रकार के हमारे इमोशनल सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे आज हम देखेंगे, इसमें देखो एक होता है फ्रेंड्स कि लव एंड केयर रिलेटेड होता है, सैडनेस या पेन होता है, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन होता है, होप, सपोर्ट, मोटिवेशन। ठीक है, जैसे कभी कभी प्यार से रिलेटेड कुछ बातें हो जाती हैं, कभी कभी हम दुख में होते हैं, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इन सब सिचुएशन में जो होता है अलग अलग प्रकार के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग हर साल सोचते हो कि इस साल हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, इस साल अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन ऐसा कभी करते नहीं हो। हर बार जब अपना लास्ट 31 दिसंबर आता है फिर सोचते हो कि फिर नहीं सीख पाए, परेशान होते हो। ठीक है, आपकी बार फिर सोचे हो कि अब की जो है करना है, तो अब की बार ऐसा नहीं करना है कि जो सोचे हैं ना किया जाए। अब की बार करना है इसको पूरा कि हमें अंग्रेजी बोल लें, ताकि हम अगले 31 जब जो आए हमारा लास्ट दिन, हमें ऐसा ना फील हो कि हम जो है अब की बार भी नहीं सीख पाए अंग्रेजी। तो हमें कुछ नहीं, बस पर डे अब की 1-2 घंटे जो है देना है। ठीक है, तो चलो बहुत बातें हो गई, हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान पूर्वक अच्छे से मेरी बातों को समझिएगा, आपका जो इंग्लिश है डेफिनेटली मजबूत हो जाएगा। बस 1-2 महीना जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे साथ दो अब। ठीक है, तो लिसन मी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। तो पहला जो है हमारा, देखो हम बात करेंगे लव एंड केयर रिलेटेड। ठीक है, लव एंड केयर रिलेटेड जितने भी हमारे इमोशनल सेंटेंस होते हैं हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आगे जो होगा उसके बारे में चलेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंट टॉपिक में हम डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा सेंटेंस है, आई केयर अबाउट यू। आई केयर अबाउट यू, मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी परवाह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, आई रियली मिस यू। आई रियली मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर, यू मैटर टू मी। यू मैटर टू मी, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, तुम मेरे लिए मायने रखते हो। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रेंड, जो कांट हम पढ़ रहे हैं ना, इसका जो फुल फॉर्म मतलब उसको हम अगर डीप में जाएंगे क्या है, इसको कैन नॉट बोलते हैं। और कैन नॉट को ही हम कांट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कांट। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द सीखेंगे कि जो हमारे स्पोकन में यूज होते हैं उसको हम शार्ट फॉर्म यूज करते हैं। स्पोकन का मतलब ही यही होता है कि हम शार्ट करके बोलें, कितना शार्ट बोल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई नीड यू राइट नाउ। आई नीड यू राइट नाउ, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। नेक्स्ट है 7 नंबर, आई फील सेफ विथ यू। आई फील सेफ विथ यू, इसको विथ नहीं विद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विद। लेकिन हम लोग हमेशा यही पढ़ा है विथ विथ विथ, लेकिन इसको शुद्ध भाषा में स्पोकन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम इसको विद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विद। आई फील सेफ विद यू, तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षित लगता है, या फिर ये कह सकते हो कि हम आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। आई फील सेफ विद यू। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा 8 नंबर, यू मेक मी हैप्पी। यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश करते हो, तुम मुझे खुश करते हो। नेक्स्ट है,
आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम इसको क्या बोल रहे हैं, आई एम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आई एम। इसको क्या पढ़ना है आप लोगों को? आई एम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आई एम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आइम है ऐसे हमारा आइम होता है, इसको आइम पढ़ेंगे शॉर्ट में। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है टोटल पढ़ेंगे तो आई एम इसको होता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं हमेशा स्पोकन के दृष्टिकोण से आइम पढ़ते हैं। आइम, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। नेक्स्ट है, यू आर स्पेशल टू मी, यू आर स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए खास हो। नेक्स्ट है, आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप, आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप, मैं अपने रिश्ते को महत्व देता हूँ, मैं अपने रिश्ते को महत्व देता हूँ। अगर बोलना हो तो क्या कहोगे? आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप। इसको आवर नहीं आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर। वो यू आर जो है आर होता है। आई लव दी वे यू आर, आई लव दी वे यू आर, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो उसका जो पार्टनर है अगला क्या बोलेगा कि आई लव दी वे यू आर, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है। आई वोंट लीव यू एलोन, आई वोंट लीव यू एलोन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड यहाँ देखो WONT, इसको हम ओंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओंट। इसका ओंट का मतलब होता है विल नॉट होता है। क्या होता है? विल नॉट। जो हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते इसको हम पढ़ देते हैं वांट पढ़ते हैं, लेकिन वांट नहीं है, वांट WANT होता है, लेकिन ये ओंट है। क्या है? इसको हम पढ़ेंगे ओंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? हम इसको ओंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम ओंट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यू मीन अ लॉट टू मी, यू मीन अ लॉट टू मी, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई फील कनेक्टेड टू यू, आई फील कनेक्टेड टू यू, मुझे तुमसे जुड़ाव महसूस होता है, मुझे तुमसे जुड़ाव महसूस होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर हमारा, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट है, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है 20 नंबर हमारा, यू फुलफिल्ड माई विश, यू फुलफिल्ड माई विश, तुम मेरी मनोकामना को पूरा किए, तुम मेरी मनोकामना को पूरा किए। नेक्स्ट फ्रेंड, आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू, आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू, तुम्हें पाकर मैं आभारी हूँ, तुम्हें पाकर मैं आभारी हूँ। नेक्स्ट है 22, आई मिस आवर टॉक, आई मिस आवर टॉक्स, आई मिस आवर टॉक्स, मुझे हमारी बातचीत की याद आती है, मुझे हमारी बातचीत की याद आती है। नेक्स्ट है, यू मेक माई डे बेटर, यू मेक माई डे बेटर, तुम मेरा दिन बेहतर बना देते हो, तुम मेरा दिन बेहतर बना देते हो। बोलना तो क्या कहोगे? यू मेक माई डे बेटर। आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, आई फील क्लोज टू यू, आई फील क्लोज टू यू, मुझे तुम्हारे करीब महसूस होता है, मुझे तुम्हारे करीब महसूस होता है। आई चेरिश और मोमेंट्स, आई चेरिश और मोमेंट्स, मैं अपने पलों को संजोता हूँ, मैं अपने पलों को संजोता हूँ। नेक्स्ट है,
यू आर माई कम्फर्ट, यू आर माई कम्फर्ट, तुम मेरी राहत हो, तुम मेरी राहत हो। नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर हमारा क्या है? आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आई एम थैंकफुल फॉर योर केयर, आई एम थैंकफुल फॉर योर केयर, तुम्हारी परवाह के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है 30 नंबर। आई एम विद यू इन दिस, आई एम विद यू इन दिस, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। फ्रेंड आज का सेंटेंस थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं, थोड़ा इमोशनल में होता है, कुछ वर्ड ज़्यादा और शॉर्ट फॉर्म भी करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे वीडियो को ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर बोलते रहोगे हमारे साथ ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान से देखो। अगला नेक्स्ट हमारा है, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? लव वगैरह के रिलेटेड पढ़े फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सैडनेस, जब दुख में होते हैं हम लोग, पेन होता है किसी प्रकार का, अंदर से हम लोग होता नहीं, दिमागी रूप से दुखी में चलते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड वगैरह, तो इस प्रकार के जो कुछ सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो कैसे बोलेंगे। जैसे आई फील लोनली, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है 32 नंबर। आई एम हर्ट, आई एम हर्ट, मुझे चोट पहुंची है, मुझे चोट पहुंची है। देखो हम बार बार क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? आई एम बोल रहे हैं, आई एम ही तो आपको भी बोलना है ना कि आई एम बोलना है, 1 घंटा नहीं बोलना है इतना ज्यादा। हम लोगों को अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी सीखना है, ताकि हम लोग कहीं भी बाहर जाके घूम सके ना और समझ भी पाएंगे, और नहीं तो हम लोग आई एम पढ़े हैं, वो बंदा सामने वाला आई एम कर रहा है तो कहोगे यार ये क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला है आई एम टायर्ड ऑफ ट्राइंग, आई एम टायर्ड ऑफ ट्राइंग, मैं कोशिश करते करते थक गया हूँ, मैं कोशिश करते करते थक गया हूँ। नेक्स्ट है आई फील इम्पटी इनसाइड, आई फील इम्पटी इनसाइड, अंदर से खाली लग रहा है। कभी कभी होता नहीं कि हम लोग को लगता है यार कुछ है ही नहीं लाइफ में, तो एकदम खाली खाली लगता है, दिमाग में चलता है कि यार क्या है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, तो उसको बोलेंगे आई फील इम्पटी इनसाइड, मतलब मैं अंदर से खाली खाली लग रहा हूँ। आई एम नॉट ओके टूडे, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके टूडे, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं ठीक नहीं हूँ। दिस रियली हर्ट्स मी, दिस रियली हर्ट्स मी, यह मुझे बहुत दुख दे रहा है, यह मुझे बहुत दुख दे रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड आई फील इग्नोर्ड, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। नेक्स्ट है 38 नंबर। आई एम डिसपॉइंटेड, आई एम डिसपॉइंटेड, मैं निराश हूँ, मैं निराश हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड आई फील ब्रोकन, आई फील ब्रोकन, मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई नीड सम टाइम एलोन, मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए। फ्रेंड देखो इसमें टूटा फूटा पढ़ रहे हैं, बहुत दुख वाला, क्योंकि हम सैडनेस वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से इसमें ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ओवरवेलमेड, आई एम आई एम ओवरवेलमेड, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड कि मैं बहुत परेशान हूँ। जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं, परेशान का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से परेशान, हम लोग मानसिक रूप से जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो उस सिचुएशन में आई एम ओवरवेलमेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। अगला है 42 नंबर। आई फील हेल्पलेस, आई फील हेल्पलेस, मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ, मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 44 नंबर। आई फील लॉस्ट, आई फील लॉस्ट, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है 45 नंबर फ्रेंड। आई एम इमोशनली ड्रेन्ड, आई एम इमोशनली ड्रेन्ड, ड्रेन्ड का मतलब होता है फ्रेंड थका हुआ, ठीक है, ड्रेन्ड का मतलब जब हम लोग थक उक जाते हैं तो उस सिचुएशन में ड्रेन्ड का प्रयोग करते हैं, DRAINED, ड्रेन्ड। मैं भावनात्मक रूप से थक चुका हूँ, आई एम इमोशनली ड्रेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर। आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, मैं इसे और संभाल नहीं पा रहा,
मैं इसे और नहीं संभाल पा रहा। नेक्स्ट है 47 नंबर, आई फील अनएप्रिसिएटेड। आई फील अनएप्रिसिएटेड, मुझे लगता है मेरी कदर नहीं की जाती है। कभी कभी हम लोगों को फील होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पर हम लोगों को वैल्यूएशन नहीं दी जाती। ठीक है, हमें लगता है वो सिचुएशन में हम अपने लोग कैसे समझते हैं अपने आप को कि आई फील अनएप्रिसिएटेड, मुझे लगता है मेरी कदर नहीं की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड 48 नंबर, आई एम डीपली हर्ट। आई एम डीपली हर्ट, मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। नेक्स्ट है 49 नंबर, आई एम स्केर्ड इनसाइड। आई एम स्केर्ड इनसाइड, अंदर से डरा हुआ हूँ। कभी कभी लगता नहीं कि मैं अंदर से डर जाता हूँ, तो इस वजह से वहां पे यूज करते हैं आई एम स्केर्ड इनसाइड। नेक्स्ट है 50 नंबर, आई फील मिसअंडरस्टूड। आई फील मिसअंडरस्टूड, मुझे गलत समझा गया है। मुझे गलत समझा है। कभी कभी हम लोग गलत नहीं होते हैं, फिर भी सामने वाला हम लोगों को गलत समझता है। तो उस सिचुएशन में जो सेंटेंस बनेगा, आई फील मिसअंडरस्टूड, आई फील मिसअंडरस्टूड। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर हमारा है, आई फील वीक टूडे। आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वीक है, वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। अब अगला जो वीक होता है उसका मतलब सप्ताह होता है। ठीक है, आई नीड कम्फर्ट। आई नीड कम्फर्ट, मुझे आराम चाहिए। मुझे आराम चाहिए। नेक्स्ट है, आई एम सैड अबाउट इट। आई एम सैड अबाउट इट, मुझे इसका दुख है। मुझे इसका दुख है। नेक्स्ट है 55, आई फील प्रेशर्ड। आई फील प्रेशर्ड, मुझे दबाव महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है, आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ। आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 57 नंबर, आई फील लो। मेरा मन बहुत उदास है। आई फील लो, मेरा मन बहुत उदास है। नेक्स्ट है 58 नंबर, आई एम इमोशनली टायर्ड। आई एम इमोशनली टायर्ड, मैं भावनात्मक रूप से थका हूँ। मैं भावनात्मक रूप से थका हूँ। जो कहते नहीं कि हम कभी कभी हम लोग मानसिक रूप से बहुत थक चुके रहते हैं, तो आई एम इमोशनली टायर्ड। ठीक है, आई नीड सपोर्ट राइट नाउ। मुझे अभी सहारे की जरूरत है। आई नीड सपोर्ट राइट नाउ, मुझे अभी सहारे की जरूरत है। आई एम ब्रोकन बट ट्राइंग। आई एम ब्रोकन बट ट्राइंग, मैं टूटा हूं पर कोशिश कर रहा हूं। मैं टूटा हूं पर कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश मेरी जारी है। मैं टूट चुका हूं पूरी तरह से, फिर भी मैं हारा नहीं हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हारा नहीं हूं। मैं कोशिश जारी कर रहा हूं। मैं आज नहीं तो कल सफल होऊंगा ही। तो उसी प्रकार हम लोग जो है अंग्रेजी अब की बार सीख जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाएंगे, हम लोग सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे। तो आप लोगों को मेहनत लेकिन करना पड़ेगा बस, बाकी काहे नहीं सीखोगे। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे फ्रेंड। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं, इसको फ्रस्ट्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्रस्ट्रेशन। आई एम रियली एंग्री। आई एम रियली एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम रियली एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 62 नंबर है, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, यह बहुत परेशान करने वाला है। यह बहुत परेशान करने वाला है। नेक्स्ट है, आई हैड इनफ। इसको देखो आई पढ़ते हैं, क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होगा आई हैव, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? आईव। क्या पढ़ते हैं? आईव। आईव हैड इनफ, अब बस बहुत हो गया। अब बस बहुत हो गया। डोंट पुश मी। डोंट पुश मी, मुझे मत उकसाओ। डोंट यहाँ पे डू नॉट है, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। डोंट पुश मी, मुझे मत उकसाओ। नेक्स्ट है 65 नंबर, आई एम अपसेट विद यू। आई एम अपसेट विद यू, मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं तुमसे नाराज हूँ। दिस इज नॉट फेयर। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं है। 67 नंबर, आई फील इरिटेटेड। आई फील इरिटेटेड, मुझे चिढ़ हो रही है। मुझे चिढ़ हो रही है। नेक्स्ट है 68 नंबर, स्टॉप डूइंग दिस। स्टॉप डूइंग दिस, यह करना बंद करो। यह करना बंद करो।
69 नंबर है आई कांट टॉलरेट दिस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। 70 नंबर है आई एम लूजिंग पेशेंस, आई एम लूजिंग पेशेंस, मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मेरा जो सब्र है खत्म हो रहा है। कहते नहीं मेरी सीमा से बाहर हो रहा है, अब नहीं मैं सह सकता, अब मैं सह नहीं सकता, मेरी सीमा से बाहर है। आई एम लूजिंग पेशेंस, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। दिस एनवाय मी, दिस एनवाय मी, यह मुझे परेशान करता है, मुझे परेशान करता है। नेक्स्ट है 72 नंबर, आई एम फ्रस्ट्रेटेड टूडे, आज मैं बहुत परेशान हूँ। फ्रस्ट्रेट का मतलब दुख परेशानी जो कुछ भी होता है फ्रेंड, ठीक है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड टूडे, आज मैं बहुत परेशान हूँ। यू क्रॉस्ड द लाइन, यू क्रॉस्ड द लाइन, तुमने हद पार कर दी, तुमने हद पार कर दी। नेक्स्ट है 74, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट है 75 नंबर, दिस मेक्स मी एंग्री, इससे मुझे गुस्सा आता है, दिस मेक्स मी एंग्री, इससे मुझे गुस्सा आता है। नेक्स्ट है 76 नंबर, आई फील डिसरेस्पेक्टेड, आई फील डिसरेस्पेक्टेड, मुझे अपमानित महसूस हो रहा है, मुझे अपमानित महसूस हो रहा है। 77 नंबर, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। कभी कभी होता नहीं, कुछ लोग चेक करते हैं हम लोगों को कि पेशेंस है कि नहीं इसके अंदर है, लेकिन हम लोगों को जान ही रहे बहुत जबरदस्त पेशेंस है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम डन आर्गुइंग, मैं बहस से थक गया हूँ, आई एम डन आर्गुइंग, मैं बहस से थक गया हूँ। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, यह अस्वीकार्य है। नेक्स्ट है आई नीड स्पेस राइट नाउ, मुझे अभी स्पेस चाहिए, आई नीड स्पेस राइट नाउ, मुझे अभी स्पेस चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड 81, आई एम अपसेट अबाउट दिस, आई एम अपसेट अबाउट दिस, मैं इससे परेशान हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज आप लोगों को हार्ड लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है हार्ड नहीं, बस आप लोग बोल नहीं रहे हो आज, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग बोल नहीं रहे हो, तो यानी आप लोग बोलो मेरे साथ। अभी देखो बोलने लगोगे तो ये आसान लगेगा, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो और आपका अंदर से मन कहीं और घूम रहा है। केवल आंख से देख तो रहे हो जरूर, लेकिन जो मन है वो कहीं और घूम रहा है। तो यानी बोलो, जब बोलोगे तब लगे हाँ अच्छा आ रहा है समझ, ठीक है। तो मेरा 82 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। आई एम इरिटेटेड विद दिस सिचुएशन, हालत से चिढ़ है, या फिर कह सकते हो मैं इस हालत से बहुत इरिटेट हो चुका हूँ, ठीक है। दिस इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, दिस इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यह मेरी नसों पर चढ़ रहा है। आई कॉन्ट स्टे कॉम एनी मोर, आई कॉन्ट स्टे कॉम एनी मोर, मैं अब शांत नहीं रह पा रहा, मैं अब शांत नहीं रह पा रहा, अब मुझे इस लक्ष्य को पाना ही पाना है, ठीक है फ्रेंड। आई एम एंग्री बट साइलेंट, मैं गुस्से में हूं पर चुप हूं, मैं गुस्से में हूं पर चुप हूं। नेक्स्ट है 87 नंबर, आई फील इंसल्टेड, मुझे अपमान महसूस हो रहा है, आई फील इंसल्टेड, मुझे अपमान महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है 88 नंबर, दिस रियून्ड माई मूड, दिस रियून्ड माई मूड। फ्रेंड इसको रूइंड भी पढ़ते हैं और रूंड भी पढ़ते हैं, इसको चाहे रूइंड भी पढ़ो या फिर रूंड पढ़ो, दोनों का मतलब खराब होना है, ठीक है। और जो हम लोग मूड मूड कहते हैं, मूड नहीं ये मूडा होता है। क्या होता है? ये हमारा फ्रेंड होता है मूड होता है। क्या होता है देखो इधर, ये मूड होता है, ठीक है, इसको कहते हैं मूड, ठीक। तो दिस रियून्ड माई मूड, इससे मेरा मूड जो है खराब हो गया है। ये मूड मतलब वही जो मनोदशा की बात होती है, वो मनोदशा के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट 89 नंबर है, आई नीड टू कूल डाउन, आई नीड टू कूल डाउन, मुझे शांत होना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए।
नेक्स्ट है फ्रेंड 90 नंबर, लेट्स स्टॉप दिस हियर, इसे यहीं खत्म करते हैं। लेट्स स्टॉप दिस हियर, इसे यहीं खत्म करते हैं। अब फ्रेंड हम लोग मोटिवेट होंगे, अब हम लोग एनर्जाइज होंगे, एकदम पॉजिटिव, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं होप, आशा, सपोर्ट, मोटिवेशन, इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ सेंटेंस जो होते हैं पढ़ेंगे। तो 91 नंबर हमारा है, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। डोंट गिव अप, हार मत मानो, डोंट गिव अप, हार मत मानो। फ्रेंड डेली 2 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, 2 घंटा, ठीक है, हार नहीं मानना है, डोंट गिव अप। आई एम विद यू, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट है 94, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट है फ्रेंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत बने रहो, मजबूत बने रहो। आई बिलीव थिंग्स विल चेंज, आई बिलीव थिंग्स विल चेंज, मुझे विश्वास है कि चीजें बदलेंगी, ठीक है, आज नहीं तो कल बदलेंगी, लेकिन चीजें बदलेंगे ही बदलेंगी, ठीक फ्रेंड। आई बिलीव थिंग्स विल चेंज, मुझे विश्वास है कि चीजें बदलेंगी। नेक्स्ट है 97 नंबर, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा। कभी कभी कुछ परेशानियां बीच बीच में आती हैं, तो सिचुएशन में हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान या इरिटेट नहीं हो जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन हम लोग यूज करना है कि दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा, यानी कोई जब कठिनाई या समस्या आए तो उस समय समझ जाओ कि ये भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, ठीक है। यू आर नॉट एलोन, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट एलोन, तुम अकेले नहीं हो। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट है 100 नंबर, आई ट्रस्ट दी प्रोसेस, आई ट्रस्ट दी प्रोसेस, मुझे प्रक्रिया पर भरोसा है, मुझे प्रक्रिया पर भरोसा है। टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक कदम लो, एक एक कदम लो। मतलब कोई जरूरी नहीं सीधा 1 से 100 पे ही जाना, नहीं, थोड़ा थोड़ा चलो। कहते नहीं, एक कोट्स भी है फ्रेंड हमारा कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई एट लीस्ट रन, यू कैन नॉट रन एट लीस्ट क्रॉल। मतलब यदि आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, ठीक है, यदि आप दौड़ भी नहीं सकते हैं तो आप चलिए, यदि आप चल भी नहीं सकते हैं तो आप रेंगते रहिए, समझ रहे हो। इफ यू कैन नॉट फ्लाई एट लीस्ट वॉक रन, इफ यू कैन नॉट रन एट लीस्ट वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक एट लीस्ट क्रॉल, ठीक। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड 103 नंबर, यूर डूइंग योर बेस्ट, यूर डूइंग योर बेस्ट, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ योर एफर्ट, आई एम प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स, तुम्हारी मेहनत पर गर्व है, तुम्हारी मेहनत पर गर्व है। नेक्स्ट है 105 105, थिंग्स विल इम्प्रूव, हालत सुधरेंगे, हालत सुधरेंगे, ऐसे गरीब नहीं रहेंगे फ्रेंड्स हम लोग, इंग्लिश सीखेंगे, बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे, अच्छी जॉब लेंगे, ठीक है। थिंग्स विल इम्प्रूव, हालत सुधरेंगे। स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। नेक्स्ट है 107, यू आर कैपेबल, तुम सक्षम हो, यू आर कैपेबल, तुम सक्षम हो। भाई इंग्लिश सीख सकते हो, कोई बहुत हार्ड नहीं है, यू आर कैपेबल, उसके कैपेबल हो, 26 अक्षर तो है, कौन बहुत बड़ा तोप है इसमें। आई एम हियर टू लिसन, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ, आई एम हियर टू लिसन, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। अब देखो, यू विल गेट थ्रू दिस, इसको यू ऑल नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड, ये यूल है, इसका फुल फॉर्म होता है यू विल, ठीक है, इसको स्टार्ट में पढ़ेंगे यूल, यू विल गेट थ्रू दिस, तुम इससे निकल जाओगे, यू विल गेट थ्रू दिस, तुम इससे निकल जाओगे। कीप फेथ, भरोसा बनाए रखो, कीप फेथ, भरोसा बनाए रखो।
नेक्स्ट है बेटर डेज आर कमिंग, अच्छे दिन आ रहे हैं। बेटर डेज आर कमिंग, अच्छे दिन आ रहे हैं। योर स्ट्रांगर देन यू थिंक, योर स्ट्रांगर देन यू थिंक। ये देखो यूर पढ़ेंगे इसको फ्रेंड, ये यू आर होता है इसका मतलब, लेकिन इसको शॉर्ट में स्पोकन में जब अंग्रेजी बोलते हैं तो इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूर बोलेंगे। यूर स्ट्रांगर देन यू थिंक, तुम सोच से ज्यादा मजबूत हो, तुम सोच से ज्यादा मजबूत हो। नेक्स्ट है 113, डोंट लॉस होप, डोंट लॉस होप, उम्मीद मत खो, उम्मीद मत खो। आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। नेक्स्ट फ्रेंड 116, योर इम्प्रूविंग एवरी डे, योर इम्प्रूविंग एवरी डे, तुम हर दिन बेहतर हो रहे हो। भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 30 दिन में हम लोगों को पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है। जितना डेली यूज सेंटेंस यूज होता है, कई टाइप का होता है भाई। हम लोग कभी बाजार में रहते हैं तो उस टाइप का होता है, शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका अलग सेंटेंस होता है, घर पे हैं तो अलग होता है सेंटेंस, ऑफिस में है तो अलग होता है, मेडिकल में है तो उसका अलग सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस डेली लाइफ में यूज होते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे 30 दिन में हम सबको कवर कर देंगे। बस आप लोग जो है कंटिन्यूटी मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्विट कर देना आधा लेक्चर देखने के बाद, नहीं, पूरा देखना है, 30 दिन बने रहना है। डेफिनेटली आपको हम रटा देंगे, एकदम जबान पे बैठा देंगे। जो हम सोच रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हो थंबनेल में जो लिखा गया है ना, डेफिनेटली वो होगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं 117, स्टे काम, स्टे काम मतलब शांत रहो। काम का मतलब ही शांत होता है, तो स्टे काम मतलब शांत रहो। आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। यू डिजर्व, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस, तुम खुशी के हकदार हो, तुम खुशी के हकदार हो। यहाँ लड़की वाली बात नहीं हो रही कि लड़की लड़की की बात हो रही कि उसके हकदार हो, नहीं, यहाँ पर बात है तुमने मेहनत किया है तो अंदर से तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम उसके हकदार हो, ऐसा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ रहे हैं 120, कीप बिलीविंग, कीप बिलीविंग, विश्वास बनाए रखो। कीप बिलीविंग, विश्वास बनाए रखो। दिस इज टेम्परेरी, यह अस्थाई है। दिस इज टेम्परेरी, यह अस्थाई है। यूर नॉट अ फेलियर, तुम असफल नहीं हो। यूर नॉट अ फेलियर, तुम असफल नहीं हो। नेक्स्ट फ्रेंड, लर्न एंड मूव ऑन, लर्न एंड मूव ऑन, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। क्या वहीं मरे मरे जी रहे हो, सीखो, स्किल को आगे बढ़ो। I've got your back, I've got your back, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी बताया था इस चीज के बारे में ना कि I've नहीं, इसका शार्ट है, इसका मतलब I have होता है, लेकिन इसको हम I've got your back, I पढ़ेंगे स्पोकन की दृष्टि से। You are enough, you are enough, तुम काफी हो। You are enough, तुम काफी हो। स्टे होपफुल, उम्मीद बनाए रखो। स्टे होपफुल, उम्मीद बनाए रखो। अगला है 127, यूल फिगर इट आउट, यूर फिगर इट आउट, तुम रास्ता निकाल लोगे। इसका मतलब बताए थे कि नहीं फ्रेंड? अभी हमको लग रहा है इसको नहीं बताए थे। यूल था, ठीक है, फिगर इट आउट नहीं नहीं बताया तो था यार अभी। यूल बताया था, इसका मतलब होता है यू विल होता है, ठीक है, यू विल होता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसको शॉर्ट में यूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यूल। लिख के बता देता हूँ, ध्यान से देखो, आप लोग तो समझते नहीं हो, कितनी बार बताया जाए। ध्यान से देखो इधर, नहीं समझ पाओगे ना। यूल देखो, यूल, ठीक है, ये यूल है। अब आगे देखते हैं। आई एम चीयरिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। आई एम चीयरिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, डोंट बी टू हार्ड
ऑन योर सेल्फ, खुद पर ज्यादा सख्त मत बनो। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, खुद पर ज्यादा सख्त मत बनो। कुछ लोग बहुत सख्त हो जाते हैं अपने ऊपर कि खाना पीना नहीं खाएंगे अगर ज्यादा नहीं पढ़े हैं, सब तमाम दिक्कत है। नो फ्रेंड्स, मेहनत करना है, सिस्टमेटिक तरह से कंटिन्यूटी पढ़ना है, ठीक है, आराम से इंग्लिश आएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यूर ग्रोइंग, तुम आगे बढ़ रहे हो। यूर ग्रोइंग, तुम आगे बढ़ रहे हो। अगला है कीप योर हेड अप। कीप योर हेड अप, सिर ऊंचा रखो, सिर ऊंचा रखो। यूर डूइंग फाइन, यूर डूइंग फाइन, तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो। नेक्स्ट है आई एम ग्लैड यू टायर्ड, आई एम ग्लैड यू ट्राइड, मुझे खुशी है कि तुमने कोशिश की। 134 बी काइंड टू योर सेल्फ, खुद के साथ दयालु बनो, खुद के साथ दयालु बनो। यूव कम अ लॉन्ग वे, यूव कम अ लॉन्ग वे, यहाँ देखो एक नया आया है यूब, जो है इसको बताए नहीं तो ये अलग है। यूब, हाँ यूब जो होता है, यूब का मतलब होता है कि यू हैव, इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे यूब। क्या पढ़ेंगे इसको? यूब पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यूब पढ़ेंगे। क्लियर? आगे देखो फ्रेंड्स 136 कीप लर्निंग, सीखते रहो, कीप लर्निंग, सीखते रहो। आई एडमायर योर करेज, मैं तुम्हारे साहस की तारीफ करता हूँ। आई एडमायर योर करेज, मैं तुम्हारे साहस की तारीफ करता हूँ। नेक्स्ट है 138 यूल बी ओके, तुम ठीक हो जाओगे। यूल बी ओके, तुम ठीक हो जाओगे। यूल मतलब यू विल हो, यहाँ पे क्या है? यू विल, इसको क्या पढ़ेंगे? यूल बी ओके, यूल पढ़ेंगे। स्टे फोकस्ड, ध्यान बनाए रखो, स्टे फोकस्ड, ध्यान बनाए रखो। नेक्स्ट है 140 आई रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल, मैं तुम्हारे संघर्ष का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल, मैं तुम्हारे संघर्ष का क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स 141 योर नॉट वीक, योर नॉट वीक, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। अगला है 143 यूर इम्पोर्टेंट, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम महत्वपूर्ण हो, मत सोचना छोटे मोटे आदमी हो। यूर इम्पोर्टेंट, तुम महत्वपूर्ण हो। आई एम थैंकफुल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। 145 चूज होप, हिम्मत और उम्मीद बनाए रखो। चूज होप, हिम्मत और उम्मीद बनाए रखो। 146 यू मैटर, तुम मायने रखते हो या फिर तुम महत्वपूर्ण हो। यू मैटर। कीप मूविंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। आई बिलीव इन योर फ्यूचर, मुझे तुम्हारे भविष्य पर भरोसा है। आई बिलीव इन योर फ्यूचर, मुझे तुम्हारे भविष्य पर भरोसा है। 149 स्टे मोटिवेटेड, प्रेरित रहो, एनर्जाइज रहो हमेशा, ठीक है, परेशान नहीं होना। स्टे मोटिवेटेड। आज का फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है यू गॉट दिस, तुम यह कर लोगे। यू गॉट दिस, तुम यह कर लोगे। समझ रहे हो ना ये क्या है? यू इसको पढ़ रहा हूँ। यू हैव इसका मतलब होता है, लेकिन इसको हम यू पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आज का हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो है हार्ड लगा है, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था। आज आप लोग ज़्यादा खुश हो गए थे ना, ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर मना लिए हो ना, सुबह सुबह रात में ज़्यादा पार्टी कर लिए हो, इसलिए हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ठीक है। एक दो बार जो है जैसे मैं बताया हूँ, पढ़ते टाइम हमेशा बोलना है। अगर कोई आसपास बैठा है तो शांति से केवल ओठ से बोलना है। अगर कोई नहीं है तो मुंह से बोलते रहो मेरे साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलते रहो। और क्लास खत्म होने के बाद एक आध दो बार इसको सुनो ईयरफोन लगा करके, ऐसा नहीं वैसे रख दो, तभी जाके आपके हैबिट में आ जाएगा। और इसको डेली केवल सुनना नहीं, इसको बोलना है और इसको डेली यूज भी करना है। लोगों से जब बात करो तो इन सब सेंटेंस को प्रॉपर यूज करना है डेली, ठीक है फ्रेंड।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आई होप आपको कुछ ज़रूर समझ आया होगा इन लेक्चर से, ठीक है? तो अगर समझ आया फ्रेंड अपने दोस्तों वगैरह के भी साथ शेयर कर दो ना, इनसे कहाँ बहुत दिक्कत है। शेयर करो सबके पास, सबको बताओ अंग्रेजी सीखें, सब अंग्रेजी पढ़ें, इंडिया भी चले अंग्रेजों की तरह बोलें, ठीक है? बस एक चीज़ फ्रेंड आप लोग ध्यान रखिएगा मेरी बात को, कि इस साल अंग्रेजी को सीखना है चाहे जैसे। ये सब मत कहना कि जैसे पिछली बार बोले थे कि अगली बार सीखना है, ऐसा नहीं, अब की बार इस साल सीखना है तो सीखना है, ताकि अगले 31 दिसंबर को जब देखें तो हाँ, मैंने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है जो मैंने सोचा था। ठीक है फ्रेंड, बहुत हो गया आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे इसी समय।